बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि जो इलेक्शंस थे वो फ्री एंड फेयर थे। जो अभी खाबर साहब ने जो जिक्र की बातों की कि इलेक्टोरल लिस्ट जो है उसमें रद्दोबदल थी, तो वो हमारे लिए भी रद्दोबदल थी। और जो इन्होंने कहा कि वहाँ जाते थे और फिर वो वोट कहीं और होता था, तो ये हमारे वोटर्स ने भी फेस किया। तो ये कॉमन चीज़ थी, इसके अंदर हमारा कोई लेना देना नहीं था। ये ईसीपी ने जो लिस्टों को रिन्यू किया तो वहाँ से जो है वो इम्पैक्ट आया। बाकी पंजाब में आने कितनी कंप्लेंट्स आई हैं आपके पास? काफ़ी ओवरऑल। मैं खुद पीपी 97 में फिर रहा था फैसलाबाद में, तो वहाँ इस तरह की मैंने हर पोलिंग जब वो मैंने वोटर से पूछा तो ये कॉमन एक कंप्लेंट थी। दूसरा जो है इन्होंने बात की पंजाब नहीं आने दिया, तो देखें जो अली अमीन गंडापुर साहब थे वो इलेक्शन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट को एक उनकी पूरी हिस्ट्री है कि वो जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते थे और ये ईसीपी की रिकमेंडेशन पे था, तो वो जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ। बाकी जो इन्होंने बातें की वो मैं नहीं समझता कि कोई इतना कोई वज़न रखती हैं। तो ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ और हमने उसको वो मौका दिया और उसके अंदर जो रिज़ल्ट आया उसको हमने तस्लीम भी किया और बहुत सारे लोगों ने इनको मुबारकबाद भी दी। अब रिज़ल्ट पे आ जाएं। देखें, जो ये रिज़ल्ट है उसमें हमने 5 सीटें गेन की और जो ये कह रहे हैं कि बेइंतहाशा कोई सुनामी है मकबूलियत का, तो जो टोटल वोटर्स का फ़र्क है वो 7-8% कुछ नेक टू नेक ये जीते हैं। जो बहुत ज़्यादा कहीं लीड ले ली तो वो जो हमारे कैंडिडेट ने वोट लिया उससे 10% ज़्यादा जो है वो वोट ले लिया। उसकी वजह क्या बनी, क्या वजह हुई कि ये रिज़ल्ट हमें देखने पे आया? देखें, जिस मुल्क को एक बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में ये छोड़ के गए थे, ये बड़ा ज़रूरी है मेरा पॉइंट, तो मुझे प्लीज़ मुकम्मल करने दीजिएगा। और जिस तरीके से ये एक माशी दलदल में ये मुल्क फंसा हुआ था, उसके अंदर हमें कुछ फ़ैसले करने पड़े और वो फ़ैसले ज़रूरी थे इस मुल्क को एक फ़ाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने के लिए। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि इस मुल्क में इनकी नाअहली की वजह से जो लोड शेडिंग हुई वो भी हुई, फिर बिजली के नर्क महंगे हुए, गैस के नर्क महंगे हुए, या पेट्रोल जो है बहुत ज़्यादा महंगा हुआ और फिर उसमें इंटरनेशनल फैक्टर्स भी थे। ये सब कुछ हमें, ये अगर 2-3 महीने 4 महीने बाद जनरल इलेक्शन होते हैं तो ये फैक्टर्स तो वहीं के वहीं मौजूद होंगे। ये फिर आपको इलेक्शन में इसका मसला होगा। मैं समझता हूँ जो हमारा जहाँ फेलियर अगर मैं तस्लीम करूँ किसी हद तक, वो ये है कि हम अवाम को ये एक्सप्लेन नहीं कर सके कि मुल्क कितने नाजुक हालात में है, आज भी है, और कितनी बुरी मईशत ये छोड़ के गए कि जहां आज हम IMF के इंतजार में हैं कि वो हमें ट्रांच दे तो हम और डॉलर्स भी इकट्ठे करें। आज आपके इंटीरियर मिनिस्टर की रिपोर्ट आई है कि मुनहरिफ अरकान को वोट देने की वजह से एक रिएक्शन आया हमारी जमात में। सो महंगाई किधर तक है और मुनहरिफ अरकान का मामला किस हद तक? कई जगहों पे हमने देखा नून लीग से मुकाबला हो रहा था। ये पीटीआई जीती है वहां से, लेकिन वो आपस में लड़ रहे थे। देखिए, ये मैं सिंगल बिगेस्ट फैक्टर गिनता हूँ कि ये जो नैरेटिव है हम नहीं एक्सप्लेन कर सके कि इसमें इमरान खान ने कितना गंद डाला। और आप लोगों ने तकरीर की है इमरान खान, फिर भी आप साबित नहीं कर सके इमरान खान अगर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, तो इट मींस कि लोग ये बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हमें वी नीड टू एक्सप्लेन बेटर। ये मैं एग्री कर रहा हूँ, ये तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये जो मईशत, जो नाजुक हालात हैं और जो हमें मुश्किल फैसले करने पड़े वो मुल्क के भले के लिए, एक आम आदमी के भले के लिए। ये एक्सप्लेन करना कि जो पेट्रोल इंक्रीज किया है वो पाकिस्तानी के भले के लिए इंक्रीज किया है, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हम ऐसा तो नहीं है कि लोगों को याद है वो तकरीर जो आपने VONC से पहले की थी, जब मुफ्ती इस्माइल साहब ने वादा किया था, जो उन्होंने इतराज किया था कि ऑयल, शायद ये तजाद वजह हो, शायद हाई प्राइसेस वजह ना हो। मैं समझता हूं कि ये बड़ा टेक्निकल इशू है। देखें, तब डॉलर जो है इनका 40-50% इनके टेन्योर में डी वैल्यू हुआ, वो महंगाई की एक मेजर वजह थी। आज वो कंटिन्यू कर रहा है। जो आपका आप देखें कि ये जो आज 215 पे है 200, आज मैं यही पॉइंट में आपको बताना चाह रहा था। इनकी जीत हुई कल, आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया? 700 पॉइंट जो है स्टॉक एक्सचेंज गिर गई। डॉलर ने पिछले कोई 20 माह की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा जंप मारा, कोई 4-5 रुपए का। इसका मतलब है कि जो पब्लिक सेंटिमेंट है, सोली ब्लेमिंग पीटीआई's विक्ट्री इसके लिए। बिल्कुल, डेफिनेटली VONC के बार निकलवा लेती हूं मैं अभी। क्या उस दिन क्या देखिए, इट इज अ पब्लिक सेंटिमेंट, मार्केट का सेंटिमेंट है जो देख रहा है कि इस जीत से जो है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये वो सेंटिमेंट है जो मार्केट में लोगों ने खुशी नहीं मनाई। मार्केट ने खुशी नहीं मनाई कि पीटीआई जीती है। सबसे पहले तो पहला क्लिप आपने वो असद उमर साहब का चलाया, मुझे कहना पड़ेगा कि कुछ लोगों को
कुछ लोग जीत के भी ग्रेस नहीं दिखा सकते और कुछ लोग जो है हार के थोड़ी बहुत जो है वो ग्रेस दिखा देते हैं। हमने होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया कि अवामी रद्द अमल है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये जीत के भी जो अपना एक फेक बयानिया धांधली का है उसी के साथ वो स्टिक कर रहे हैं। देखें, हमने ये जो हुकूमत ली, हमारा जब वो लंदन के अंदर मीटअप हुआ तो काफ़ी हद तक जो है वो ये सोचा गया कि आप ये जो मुश्किल फैसले हैं इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है और ये पॉलिटिकल कॉस्ट हम क्यों पे करें और हमें जो है जनरल इलेक्शंस की तरफ चले जाना चाहिए। ना तब पेट्रोल बढ़ा था। Isn't this true कि नवाज शरीफ साहब ने कल भी ये बात दोबारा कही है मीटिंग में कि मैं तो आप लोगों को पहले ही कह रहा था कि आप लोग फॉर इलेक्शन में जाएं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि तब ये एक फैसला हुआ वहां कि ये जो पेट्रोल भी नहीं तब बढ़ा था, ना तब बिजली बढ़ी थी, ना कुछ और बढ़ा था, लेकिन मुल्क जो है वो दिवालियेपन की तरफ बहुत तेजी से जा रहा था। वो क्यों जा रहा था मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, जिस तरीके से IMF के साथ इन्होंने आंख मचोली खेली, पैसे ले लिए, ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट किया, डॉलर्स की शॉर्टेज को नहीं मैनेज किया, बल्कि उन्होंने वो जो पेट्रोलियम का वो जो रिवर्स डिसीजन किया उससे तबाह हो गया आपका जो एक प्लान चल रहा था IMF के साथ। तो हमें तब वो फैसला हमने ये सोच समझ के किया कि हमारी शायद सियासत से बेहतर जो है सियासत बचाने से बेहतर मुल्क बचाना ज़्यादा ज़रूरी है और ये फैसला हुआ कि हम वो मुश्किल फैसले करेंगे। हमें वो मुश्किल फैसले इसलिए करने हैं कि पाकिस्तान की मईशत की ज़रूरत है, एक आम आदमी की फ्यूचर की ज़रूरत है जो पाकिस्तानी है, और हमने वो किए और उसका नतीजा ये जानते हुए कि वो अनपॉपुलर फैसले होंगे, हमें वो रिजल्ट ये जो आया है ये उसकी तशरीह कर रहा है। और मैं यहाँ ये भी एग्री करूंगा कि शायद ये भी फैक्टर हो कि जो हमारे जो मुनहरफ अराकीन थे जो हमारे पास आए, ये पीएम मिनिस्टर की रिपोर्ट है, दिस सेज क्लियरली कि दिस वाज वन ऑफ द फैक्टर। लेकिन ये पहले क्यों नहीं सोचा गया इसके बारे में, जबकि आप लोग क्लियर थे खुद भी इस हवाले से अपने मौक़िफ़ पर। देखें, अब जो बात आ गई ना कि गवर्नमेंट हम जो है वो उसको छोड़ेंगे या चलाएंगे, हमने पहले भी गवर्नमेंट जो है इक़्तिदार के लिए जो है वो नहीं यहाँ हम बैठे, हम मुल्क के लिए जो मुश्किल जो जिस दलदल में। आर यू स्टिल थिंकिंग कि इट्स अ गुड आइडिया कि हर तरफ दूसरी हुकूमतें हैं मगर सेंटर में हम अपनी हुकूमत चलाएं जो कि कोalition गवर्नमेंट है, इट्स नॉट पीएम। मैं आपको बताऊं यहाँ ये जो इस वक्त जो हालात हैं, ये शहबाज शरीफ साहब पहले भी कह रहे थे कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसकी सोल्यूशन जो है एक पार्टी के पास नहीं है, उसकी सोल्यूशन जो है वो कलेक्टिव विजडम में है और जो जिस तरह जो एक ये पीडीएम की कोएलिशन है उसमें है। सर इट्स वेरी नाइस थॉट, लेकिन कलेक्टिव विजडम से कलेक्टिव डिफीट तो नहीं हुई, डिफीट तो कल सिर्फ पीएमएलएन की हुई। देखिए, मैंने वो आपको बताया कि हम शायद वो नैरेटिव उसको, लेकिन क्या पीटीआई जो है वो पेट्रोल 100 पे ले आएगी? क्या पीटीआई जो है वो बिजली सस्ती कर देगी? नहीं कर सकेगी। मुल्क इज एट अ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, उसको हम दूर कर रहे हैं। ये कलेक्टिवली ही चलेगा। अगर इसमें इंतशार फैलाया जाएगा, अगर पोलराइजेशन होगी, तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि मुल्क जो है उसकी इकोनॉमी जो है वो अभी भी रेड जोन में है। इसको निकालने के लिए पहले भी ये इन्होंने यही किया, 4 साल इट वाज एक वन साइड। आप सीरियसली समझते हैं कि इलेक्शन से कोई फायदा नहीं होगा, एक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा पाकिस्तान? देखिए, जब तक एक वर्किंग रिलेशनशिप ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का नहीं, तब तक नहीं जाएगा।